स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में गरीब ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था और उसका अब कोई सहारा नहीं था। इसलिए सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षाटन से घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ राज्य का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर एवं उसके माता पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। इसलिए राजकुमार इधर उधर भटक रहा था, जिसके बाद वह राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक बार वह गरीब ब्राह्मणी अपने दोनों पुत्रों के साथ ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई, जहां ऋषि शांडिल्य ने उसे बताया कि पूर्व जन्म में उसका पुत्र एक उत्तम ब्राह्मण था, परंतु उसने यज्ञादि सत्कर्म न कर सारा जीवन केवल दान लेने में बिताया था, जिसके फलस्वरूप उसे वर्तमान में दरिद्रता प्राप्त हुई है। ये सुनकर उस ब्राह्मणी ने अपने दोनों पुत्रों के दोष के निवारण का उपाय पूछा। तब ऋषि शांडिल्य ने उसे भगवान शंकर की शरण लेने एवं प्रदोष व्रत करने को कहा। शांडिल्य मुनि की बातें सुनकर ब्राह्मणी के दोनों बालक ऋषि शांडिल्य के उपदेशानुसार प्रदोष व्रत एवं शिव की आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजा करते हुए 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन ब्राह्मण पुत्र अपने भाई राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए चला गया और वहां मौज से काफी देर तक इधर उधर घूमता रहा। तभी उसे झरने के जल के पास भूमि में गड़ा हुआ गुप्त खजाने का कलश दिखाई दिया, जिसे लेकर वह ब्राह्मण कुमार अपनी माता के पास जा पहुंचा। तब ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी अपने पास बुलाकर कहा, पुत्रों, मैंने तुम दोनों में कभी कोई भेद नहीं किया है, इसलिए इस खजाने को तुम दोनों आपस में बराबर बांट लो। किंतु राजकुमार ने खजाने में से हिस्सा लेना अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि जब भगवान शंकर ने भाई पर कृपा की है तो वे मुझ पर भी कृपा अवश्य करेंगे। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का 1 वर्ष बीत गया। एक दिन राजकुमार अपने भाई के साथ वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख राजकुमार के भाई ने कहा कि यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही हैं। ऐसा कहकर वह लौट पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया। किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चला गया। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते देख मन ही मन कुछ विचार किया और सखियों से कहा कि तुम लोग यहाँ से जाकर समीप के वन से चंपा और अशोक आदि वृक्षों के फूल संग्रह करके पुनः यहीं लौट आना, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाए वहीं खड़ी रही। उसने अपने पास आए हुए राजकुमार को आसन देकर उससे पूछा कि तुम कौन हो, किस देश से यहाँ आए हो और किसके पुत्र हो। इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना परिचय बतलाया कि मैं विदर्भ राज का पुत्र धर्मगुप्त हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए हैं। शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया है और मैं दूसरे के राज्य में ब्राह्मणी के धर्म पुत्र के रूप में गुजारा कर रहा हूँ। तदनंतर उसने गंधर्व कन्या से उसका परिचय पूछा। तब उस गंधर्व कन्या ने बताया कि वह गंधर्व राज की पुत्री अंशुमति है और वो यहाँ पर अपनी सखियों के साथ विहार करने आई है। एक दूसरे का परिचय जानने के उपरांत दोनों परस्पर एक दूसरे पर आसक्त हो गए, जिसके बाद गंधर्व कुमारी ने अपने गले से मोतियों का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट किया और 2 दिन बाद राजकुमार को पुनः उसी स्थान पर आने को कहा। पूर्व निश्चित समय आने पर उस राजकुमार ने नियत स्थान पर पहुंचकर देखा कि गंधर्व राज और उनकी कन्या दोनों उपस्थित हैं। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहना शुरू किया, हे विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। देवेश्वर महादेव ने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप मुझसे कहा, पृथ्वी लोक में धर्मगुप्त नाम से एक राजकुमार है जो इस समय अकिचन है।
उसका राज्य छिन गया है एवं शत्रुओं ने उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया है। वह बालक सदा मेरी आराधना में लगा रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितरों को मुक्ति प्राप्त हो गई है। हे गंधर्वराज, अब तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो, जिससे वह शत्रुओं को मारकर अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लेगा। महादेव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं अपने घर को आया। यहाँ मेरी इस कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की। ये सब दयालु भगवान शिव की प्रेरणा से ही हो रहा है, ऐसा समझकर मैं इस कन्या को साथ लेकर आया हूँ। अतः मैं इसे तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ और भगवान शिव की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर बिठाऊंगा। तुम 10,000 वर्षों तक सुख भोगकर अंत में शिव जी के लोक में जाओगे और वहाँ भी मेरी यह कन्या तुम्हारी ही सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और दहेज में विपुल संपत्ति के साथ साथ अस्त्र शस्त्र तथा रथ, हाथी, घोड़े आदि दिए। जिसके बाद धर्मगुप्त गंधर्व सेना के साथ अपने नगर को गया और शत्रुओं से अपना राज्य छीनकर स्वयं राज्य करने लगा। जिस ब्राह्मणी ने उसका पुत्रवत पालन किया था वही उसकी माता हुई और ब्राह्मण पुत्र उसका प्रधानमंत्री हुआ तथा गंधर्वराज की पुत्री अंशुमति महारानी हुई। जिस प्रकार शिव आराधना से धर्मगुप्त ने पुनः अपना राज्य प्राप्त किया, उसी प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की आराधना से मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं तथा अंत में परम गति को प्राप्त करते हैं। और जो प्रदोष व्रत के महात्म्य को उस दिन शिव पूजन के बाद सुनता एवं पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान युक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप इस तरह की अन्य व्रत कथाओं को सुनना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। और हाँ, अगर आप अपनी पसंद की कोई व्रत कथा या कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट कर मुझे बताएं ताकि अगली बार मैं आपकी पसंद की कहानी ला सकूं।